الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे वो पैगंबर जिसे सरताज रसूल कहते हैं उनकी उम्मत को ज़रा ताबे कुरान कर दे ईमान की बिजली हो कुरान की बिजली हो अरे सुन्नत की बिजली हो तड़पते हुए सीनों में एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में सुन्नत मुस्तफ़ा कर दे फिक्र दुनिया करके देखी अब फिक्र आखिरत करके देख छोड़ कर अब जिक्र सारे जिक्र मौला करके देख कौन किसके काम आया कौन किसका है बना सबको अपना करके देखा अब रब को अपना करके देख राहे वफा में बढ़ता जा और कुर्ब की सीढ़ी चढ़ता जा हरदम शौक से ये पढ़ता जा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 वो झूठी दुनिया से मुंह मोड़ रब से और रब के हबीब से और रब के कुरान से अपना रिश्ता जोड़ कोई नहीं है रब के सिवा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व अज़वाजिही व बनातिही व अत्बाइही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्फ अल्फ मर्रा बिअददि कुल्लि ज़र्रा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी। मेरे निहायत मोहतरम व मुकर्रम व अज़ीज़ बिरादरम क़ारी अब्दुल वहीद साहब मोहतमी मुदस्सा हाज़ा व हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब व मोहतरम चौधरी मोहम्मद फ़ियाज़ साहब व मोहतरम अरशद भाई साहब, उलमाए कराम, हादी शहजाद साहब हमारे दोस्त हैं, मोहतरम मोहम्मद अकबर साहब, बेहतर है कि नाम लिख कर दिए जाते हैं ताकि ये दिलजोई होती है, दुआ होती है। उलमाए कराम, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा उज़्ज़ाम, बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने खैर वाली मजलिस, बरकत वाली मजलिस, इज़्ज़त, अज़मत, शराफत, करामत और रहमत वाली मजलिस अल्लाह ने हमें अता फरमाई है। अभी आपने देखा हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपने सरों पर दस्तार फजीलत सजाई। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह माशर के मैदान में इनके वालिदैन के सरों पर भी जन्नत के ताज सजाए जाएंगे। इस पर एक बात याद आई चौधरी साहब, मुगलिया खानदान के एक बादशाह गुजरे हैं, किसी आलिम की खिदमत में गए और उसे जाकर कहा कि हजरत कोई ऐसी हदीस मुबारक मुझे सुनाए कि मेरा दिल खुश हो जाए। वैसे तो सारा कुरान और हदीस दिल को सुकून पहुंचाने वाला है, खुशखबरी है, दुनिया की कामयाबी भी और आखिरत की कामयाबी भी। काश कि हमने कुरान पढ़ा होता, समझा होता, अमल किया होता। तो उस आलिम ने कहा बैठो। शहजादा भी साथ था, उस बादशाह का बेटा भी साथ था। तो उस आलिम ने हदीस मुबारक सुनाई कि जब माशर का मैदान सजेगा, अल्लाह माशर के मैदान की जिल्लत रसाई से हम सबको बचाए। उस दिन अल्लाह अपनी इज्जत हमें अता फरमाए, अपनी रहमत अता फरमाए, अपनी मग़फ़िरत के फैसले फरमाए। और ये रातें मांगने की हैं, मांगने की हैं, मांगने की। बहाना है उम्मत रसूलुल्लाह की बख्शिश का। कभी शब बरात, कभी मेराज की रात, कभी पूरा महीना रमजान का, कभी जिलहज्जा के 10 दिन, कभी ईद की रातें, कभी मुहर्रमुल हराम। बहाने हैं, वसीले हैं अल्लाह के अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत की बख्शिश के जरिए। करीम जो है, करीम जो है, रहीम है, क्योंकि रहमत की रात है। इस निस्बत से भी और दस्तार फजीलत इनके सरों पर सजाई गई, इस निस्बत से भी। तो उस आलिम कहने लगा कि जब महशर का मैदान सजेगा, लेकिन उस दिन के मुतालिक ये भी सुन लो, काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, 50,000 साल का एक दिन होगा, 50,000 साल का। बेटा बाप से जुदा होगा, बाप बेटे से, बेटी माँ से, माँ बेटी से, भाई भाई से जुदा होगा, बीवी खामन से जुदा होगी, दोस्त दोस्त से जुदा होगा।
और मैं अक्सर ये आयत भी पढ़ा करता हूं, यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी। ये महशर के मैदान का नक्शा है, अल्लाह ने कुरान में खींचा है कि हर मुजरिम पुकार पुकार करके कहेगा, अल्लाह मुझे छोड़ दे, मेरी जगह मेरी औलाद को पकड़ ले। आज औलाद के लिए हलाल और हराम की तमीज न करने वालों, रात दिन न देखने वालों, गर्मी सर्दी न देखने वालों, औलाद की फिक्र में दुनिया की फिक्र कर, साथ आखिरत की फिक्र भी कर। दुनिया के मकान को सजा, आखिरत के मकान को भी सजा। ये खड़ी मिट्टी के मकान को भी बना और पड़ी मिट्टी के मकान को भी बना। इसको बोला नहीं, न बोला, इसको तूने माल से सजाना है और पड़ी मिट्टी के मकान को तूने ईमान और अमाल से सजाना है। मेरे भाई, ईमान बना, अमाल बनाना। लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी। अल्लाह मुझे छोड़ दे, मेरी जगह मेरी औलाद को पकड़। व साहिबती व अखी, अल्लाह मेरी बीवी को पकड़, मुझे छोड़ दे। कुरान पढ़े तो, पहले तो पढ़ा नहीं है। 5-5 घंटे तूने फिल्म तो देखी, टीवी पर बैठा है, क्रिकेट के मैच भी देख रहा है, पहलवानों की कुश्तियां भी देख रहा है। आधा घंटा कुरान को दे दे, आधा घंटा कुरान को समझ जा। वसाइबती वाखी, अल्लाह मेरी बीवी को पकड़, मुझे छोड़ दे, मेरे भाइयों को पकड़, मुझे छोड़ दे। वफसीलती हिल्लती तो भी, अल्लाह मेरे खानदान पूरे को पकड़, अबा और अज्जा को पकड़, औलाद दर औलाद को पकड़, भांजों को पकड़, भतीजों को पकड़, नवासों को पकड़, पोतों को पकड़। अल्लाह सबको पकड़, मुझे छोड़ दे। वमन फिल अर्ज़ि जमिया, अल्लाह सारी दुनिया वालों को, जमीन वालों को पकड़, मुझे छोड़ दे। कल्ला कल्ला इन्नहा लज़ा। अल्लाह, मुसलमानों उस दिन से डरते रहो। आज हमें कब्र याद नहीं, मौत याद नहीं, माशर का मैदान याद नहीं। अगर याद होता तो अल्लाह की कसम चोर चोरी न करता, डाकू डाका न डालता, जानी जना न करता, शराबी शराब न पीता, कातिल कत्ल न करता, जालिम जुल्म न करता, झूठा झूठ न बोलता, गीबत करने वाला गीबत न करता, बहतान लगाने वाला बहतान इल्जाम न लगाता। कब्र याद होती तो बेनिमाजी जरूर नमाज पढ़ता, अल्लाह का जिक्र करता, कलमे के विर्द करता, नबी पर दरूद भेजता, अपने गुनाहों पर निदामत करता, इस्तग़फ़ार करता, अल्लाह से अपने गुनाहों को बख्शाता। आज रात मांगने की है, मांग लो, बख्शवा लो अपने गुनाहों को, अल्लाह की रहमत। बहाना मांग रहे कोई है मांग, हाय मांग तो सही। तुमको शिकवा है हमारा मुद्दा मिलता नहीं, देने वाले को गिला है कोई गदा मिलता नहीं। देख कर बेनियाजी बंदे के कहता है करीम, देने वाला दे किसे कोई दस्ते दुआ मिलता नहीं। हाथ उठाकर रोकर आंखों से आंसू बहा कर मांग लो। मैं बात कर रहा था, फिर आप कुर्सी और कुर्सी। उस आलिम ने कहा बैठे, और इन उलमा का चेहरा देखना भी सवाब है, ये पता हो आपको। वालिदैन का चेहरा देखना सवाब। हदीस में आता है कि शफकत की निगाह से, मोहब्बत की निगाह से, एहतराम इकराम अदब की निगाह से अब्बा और अम्मा के चेहरे को देख एक मकबूल हज का सवाब तू हासिल कर ले। नौजवानों, खुदा का वास्ता, मेरे पास हर आवाज किसकी बंद करो, कौन है, मना करो, खुदा का वास्ता। हर रोज मेरे पास आते हैं लोग, कारी साहब आज मेरे बेटे ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे, बूढ़ी आई धक्के देख घर से निकाल दिया। सुनो, फर्श पर अब्बा और अम्मा राजी है, फर्श पर अल्लाह भी राजी है। फर्श पर अब्बा और अम्मा नाराज, अर्श पर अल्लाह भी नाराज। चाहे तू सहमुदार क्यों न बन जा, क़यामुल-लैल क्यों न बन जा, तहज्जुद गुजार क्यों न बन जा, सहन काबा में क्यों न मर जा, रोज़े नबी पर क्यों न मर जा, जन्नतुल बक़ी में दफन क्यों न हो जा, हाजी काजी निमाजी तबलीगी क्यों न बन जा। अब्बा नाराज, अम्मा नाराज, अल्लाह नाराज, जनती नहीं, जनती नहीं।
इन रातों में शब बारात की रात, लैलतुल कद्र की रात, अल्लाह उस शख्स पर नजर रहमत नहीं फरमाते जो अब्बा और अम्मा का मुजरिम हो। हाय नौजवानों, आज इस्तग़फ़ार कर लो, अब्बा को मना लो, अम्मी को मना लो। अगर कब्र में गए तो जाकर उनकी कब्र पर खड़े होकर मग़फ़िरत और रहमत की दुआ मांग लो, राज़ी कर लो उनको। औलाद नाफरमान हो गई, नाफरमान, हमने औलाद की तरबियत भी नहीं की। अल्लाह हमें तरबियत करने वाला बना। पहली तरबियत में पहली बात ये हलाल खिला, हलाल। फिर बच्चा जब बोलने को हो, अब्बा और अम्मा करीब करीब बैठकर कहो बेटा अल्लाह, कहो अल्लाह 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 अल्लाह। हदीस में आता है इस बच्चे की जबान पर पहला लफ्ज़ अल्लाह का आता है, अल्लाह उस बच्चे को शहादतमंद लिख देते हैं। 7 साल की उम्र में फिर नमाज का हुक्म कर, हुक्म, यूं नहीं तकरीर कर, तलकीन कर, नसीहत ना, हुक्म, उठ बेटा नमाज पढ़। इज़ा काना अशरा फदरिबू, 10 साल की उम्र में थोड़ा मार के नमाज पढ़ा, डरा कर नमाज पढ़ा, ये नहीं कि उसकी टांग तोड़ दे, हाथ तोड़ दे, ना, उठा उसको, नमाज पढ़, पढ़ बेटा, फर्ज है, फर्ज है। अब्बा नहीं पढ़ता तो औलाद कैसे पढ़ेगी, अम्मी नहीं पढ़ती तो बेटे कैसे पढ़ेगी। मैं बात कर रहा था बादशाह की बात, याद है ना मेरी बात कि नहीं? बैठो, शहजादा साथ बैठा है। रहमत की निस्बत से बात कर रहा हूं। इन बच्चों ने जिन्होंने कुरान याद किया है, इस निस्बत से जिन्होंने अपने दिलों में बिठाया है। हालांकि कुरान मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वाला कद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने इसको आसान किया है, मेहनत कर, रहमत मैं कर दूंगा, दिल में बिठा दूंगा। अल्लाह अकबर। बादशाह से कहने लगा, बादशाह जब महशर का मैदान सजेगा तो महशर के मैदान में कोई हाफिज कुरान खड़ा होगा, कारिउल कुरान खड़ा होगा, आलिम तालिब कुरान खड़ा होगा। उस हाफिज कुरान की बरकत से हाफिज कुरान, आलिम कुरान के जितने करीबी रिश्तेदार, अब्बा अम्मा, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, भांजे भतीजे, नवासे पोते, जितने भी करीबी रिश्तेदार होंगे, जितने, अल्लाह माशर के मैदान की गर्मी से सबको महफूज फरमा देंगे। अल्लाह खुदा की रहमत बहाना मांग रही, बहाना मांग रही, बहाना बना, तू बहाना बना। बादशाह की आह निकली, काश मेरा बेटा छोटा होता, अब जवान है, शहजादा है, इसको मैं हाफिज कुरान बनाता, मेरा भांजा नहीं, भतीजा नहीं, छोटा भाई नहीं, मैं जो हाफिज कुरान बनाऊं। अल्लाह रो पड़ा। घर गए, बेटा भी बेटा था, अल्लाह हमें भी ऐसे बेटे अता फरमा बरदार बेटे हों, आंखों की ठंडक, रहमत का जरिया, खैर का जरिया, बरकत का जरिया, लेकिन मांग लिया करो। वो करीम जात है, करीम जात है, दुआ भी खुद बताता है, कबूल भी खुद करता है। किस अंदाज में दुआ बताइए, उसकी रहमत को देख। रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ परवरदिगार अल्लाह, हमारी घर वालियों को, अल्लाह हमारी औलाद को हमारे लिए आंखों की ठंडक बना, इज्जत का दरिया बना, रहमत का दरिया बना, अपने अहकामात पर जिंदगी बसर करने वाला बना, अपनी नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला मुत्तकी बना, मुत्तकी बना। हाथ उठा कर मांगना तेरा काम, कबूल करना मेरे रब का काम। बता भी रहे हैं, कबूल भी फरमा रही है। नमाज तू पढ़ रहा है, लेकिन तेरी नमाज के अंदर औलाद की फिक्र अल्लाह तुझे दिला रहे हैं। अल्लाह कैसी फिक्र दिला रहे हूं? फरमाया जब अत्तहियात पर बैठो, अत्तहियात में जब
आखिरी अत्तहियात तो कह देना रब्बी जाअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती। अल्लाह अल्लाह मुझे भी नमाज़ी बना, मेरी औलाद को भी नमाज़ी बना। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। करम देखो, रहमत देखो, इधर औलाद की फिक्र दी, अबा और अजदा की फिक्र भी दे रही। अब आगे कहो रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप जो कब्रों में पड़े हैं उनको भी बख्श देना। कितना करीम रब है। हाय काश कि हम रब की रहमत को समझते। ये रहमत की रातें, बरकतों की रातें, इन रातों को ज़ाया न करो खुदा का वास्ता। मैं बात कर रहा था, जो ही बादशाह घर में पहुंचा, बेटा कहने लगा अब्बा जी, वो जो जमीन फला इलाके में फला बस्ती में मुद्दत हुई, मालूम नहीं कितनी आमद कितना खर्च, अगर इजाजत दो 6 महीने के लिए मैं चला जाऊं। अब्बा से इजाजत। बेटा बादशाह परेशान बैठा था, मगमूम बैठा था, कहने लगा जा बेटा जा जा। जब वो बच्चा जाने लगा ना, शहजादा, साथ मदरसा था, जिस तरह कारी अब्दुल वहीद साहब का मदरसा भी आपने देखा, हाफिज कुरान, अल्लाह अकबर, कारिउल कुरान। अब जब इन्होंने अपने सरों पर ये दस्तार सजाई होगी, उनके वालिदैन के दिलों पर कितनी ठंडक पहुंची होगी, कितनी रहमतें अल्लाह की आई होगी। ये उनसे जाकर पूछो जिनके औलाद मुबारक करता हूं पूरे खानदान को, पूरे खान, इसकी बरकत से आगे मैं बात कर रहा हूं, आगे बात कर रहा हूं। अब वो बेटा मदरसे में गया, कारी साहब से कहा, कारी साहब, कारी अब्दुल वहीद साहब, आप मेरे साथ फला इलाके में जाएं, मैं मुआवजा भी दूंगा। आखिर बादशाह का बेटा है, कारी साहब तैयार हो, चले। वहां पहुंच गए। जू ही पहुंचा, वो शहजादा कहने लगा, कारी साहब, मैं जमीन के लिए नहीं आया था, मैं मोहम्मद के दीन के लिए आया था। कारी साहब, मैं माल बनाने के लिए नहीं आया, मैं ईमान और कुरान बनाने के लिए आया हूं। कारी साहब मुझे कुरान याद कराएं, मेरी दिल की तमन्ना, अब्बा के दिल की तमन्ना पूरी करें। सुनो नौजवानों, अब्बा के दिल को दुखा नहीं, अम्मी के दिल को न दुखा, न दुखा, न दुखा, वरना इन रातों की बरकतों से तू महरूम हो जाएगा। यहां बैठकर इस्तगफार कर ले, तौबा कर ले, अब्बा और अम्मा को मना, अगर नहीं कब्र में पहुंच गए तो उनकी कब्र पर जाकर रहमत की दुआ कर, अब्बा और अम्मा माफ कर दें। हदीस में आता है, जब बेटा अब्बा की कब्र पर, अम्मा की कब्र पर खड़े होकर कहते, अल्लाह रब्बी रहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, करीम अल्लाह, जब मैं छोटा था अब्बा भी शफकत फरमाते, मोहब्बत फरमाते, खिदमत फरमाते। अल्लाह आज ये तेरे पास है, तू अपनी रहमत मग़फ़िरत करने वाला बन जा। अल्लाह ये अब्बा वो अम्मा है, जब मैं 1 मरतबा तड़पता, मैं बच्चा होता, अम्मा 10 मरतबा तड़प जाया करती थी। मेरी आंखों में आंसू के कतरे निकलते, अम्मी की आंखों से नदियां बह जाया करती थी। अल्लाह मेरी जबान से उफ का कलमा निकलता, अब्बा और अम्मा की चीखें निकल जाया करती थी। और नौजवानों, इस वक्त को याद तो करो, याद तो करो, क्यों भुला दिया। आज रात हाथ उठाकर उनके लिए भी मग़फ़िरत और रहमत की दुआएं मांगे, अपनी औलाद के लिए भी मांगे। अल्लाह हमारी इस औलाद को हमारे लिए फरमा बरदार बना, आंखों की ठंडक बना। अब हाफिज साहब ने शहजादे को कुरान शुरू कराया। 6 महीने के अरसे में, 6 महीने के अरसे में शहजादा हाफिज कुरान बन गया। अल्लाह, कुरान का मौजज़ा है। कुरान के जितने करीब आओगे कुरान उतना करीब आएगा, जितने दूर हो जाओगे कुरान दूर होता जाएगा। कुरान से दूरी न कर।
वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा, हमने शिफा रखी है, शिफा रखी है। चौधरी फयाज साहब, हज़रत मौलाना साहब, मीटिंग हुई, फौज के भी बड़े जिम्मेदार आदमी, ब्रिगेडियर साहब भी, स्टेशन कमांडर सारे, मेजर कर्नल, DIG, DPO साहब, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, बाकी सारे हजरात। फरमाने कारी साहब, आपके मदरसे में तादाद बहुत ज्यादा है, 300 350 तलबा की तादाद, ये पिछले कोरोना की बात है। तो आप ऐसा करें कि कोई सूरत ऐसी बनाए, तलबा को छुट्टी दे दे। मैंने वहां कहा, कुरान में आता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा, मदारिस दीनिया में कुरान पढ़ाया जाता है। कुरान जहां कुरान पढ़ा जाएगा वहां बीमारी नहीं आएगी। अगर तजर्बा करना है, ऐसा करो, आदमी भेज दो। उन्होंने डॉक्टर भेजा, 300 आदमी में से एक आदमी नहीं निकला जिसको कोरोना की तकलीफ हो। और मदारिस में भी गए, कहीं भी आपने अभी तक किसी अखबार में नहीं पढ़ा होगा या टीवी पर कि फलां मदरसे के अंदर फलां को कोरोना हुआ, फलां नहीं। क्यों? वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा, हमने कुरान में शिफा जो रखी है। इन बच्चों को मना करें, ये कौन है, ये शोर कर रहे हैं, इनको निकाल देंगे। मैं अर्ज कर रहा था, 6 महीने के अरसे में वो हाफिज कुरान बना। अब वो घर आ रहा है, अपने इलाके में आ रहा है, मगरिब की अजान हो रही है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, मुबारक हो, रमजान का चांद नजर आ गया, मुबारक हो। और हम जब छोटे हुआ करते, मौलाना बैठे हैं, पूछ लो, बड़े बूढ़े बैठे हैं यहाँ, जब रमजान का चांद नजर आता तो लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दिया करते थे, खुशी का इजहार हुआ करता था, रमजान की तैयारियां होती थी। अब तो रमजान का चांद नजर आया, हमारे चेहरों पर 12 बज जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। इस गर्मी में रोजा रखेंगे, गर्मी का रोजा। आज दुनिया में इस रोजे के साथ इस गर्मी को बर्दाश्त कर, कल जहन्नम की गर्मी से अल्लाह तुझे महफूज फरमा देंगे। रोजे के साथ आज प्यास को बर्दाश्त कर, कल हौज़े कौसर से अपने नबी के हाथ से जाम कौसर अल्लाह तुम्हें अता फरमाएंगे। खुदा की रहमत तो बहाना मांग रही है, बख्शिश के जरिए है। मैं बात कर रहा था, यहां तक कि वो बेटा बादशाह की खिदमत में पहुंच गया। अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा आ गए हो, क्या करके? अब्बा जी रमजान का चांद नजर आ गया है, मुबारक हो, मुबारक हो। अब्बा जी आज रात तरावी मैं पढ़ाऊं। अब्बा कहने लगा, बेटा मैं तो हाफिज कुरान के पीछे तरावी पढ़ूंगा, कारिउल कुरान के पीछे पढ़ूंगा। मैंने तो कभी किसी रमजान में बगैर तरावी, कुरान कारी के बगैर तो मैंने तरावी नहीं पढ़ी। अब्बा आज रात की इजाजत। अब्बा ने कहा चला इजाजत। अब बेटा खड़ा हुआ पहली रात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम तिल्का रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वल मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة قال الملأ الذين استكبروا واعلموا أنما غنمتم من شيء इधर रमजान का अशरा मुकम्मल हुआ, उधर कुरान का अशरा भी मुकम्मल हुआ। अब्बा हैरान। 21 की रात। उतलो मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि वाक़िमिस सलाह वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिहि वमा लिया ला अअबुदु अल्लज़ी फ़तरनी फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़ब इलैहि युरद्दु इल्मुस साअह हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास
मिनल जिन्नति वन्नास। उधर रमजान मुकम्मल हुआ, इधर कुरान मुकम्मल हुआ। बेटे ने जब सलाम फिरा, अब्बा सजदे में गिर गया, रो पड़ा। अल्लाह मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं अल्लाह। तेरे नबी का फरमान, महशर के मैदान में हाफिज कुरान की बरकत से हाफिज के वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी सब अल्लाह ताला महशर के मैदान की गर्मी से महफूज फरमा देंगे। अल्लाह ये भी खुशखबरी मुझे मिल गई। अल्लाह तेरे नबी का ये भी इरशाद है कि महशर के मैदान में हुफ्फाज कुर्रा उलमा के वालिदैन के सरों पर जन्नत के ताज सजाए जाएंगे। अल्लाह ये दुनिया का ताज जो मैंने पहना हुआ है उतारा, अपने बेटे के सर पे रखा। बेटा आज ये दुनिया का ताज तू पहन ले, कल महशर के मैदान में तेरी बरकत से अल्लाह मुझे जन्नत का ताज पहनाएंगे। अल्लाह समझो मेरी बात, रहमते हैं बहाने हैं अल्लाह की तरफ से। नबी भी ऐसा रहमतुल लिल वमा अरसलनाका इल्ला रहमत। लेकिन नबी की सूरत सीरत, उठना बैठना, शादी ब्याह, मौत गमी, चाल अतवार, गुफ्तार, किरदार, अखलाक, रहना सहना, खाना पीना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ। अल्लाह वो करीम नबी, शफीउल मुज़निबीन नबी, खातमुन नबीयीन नबी, रहमतुल लिल आलमीन नबी। हदीस में आता, मैं उस दिन हजरत ये हदीस मुबारक पढ़ के काफी देर तक मेरी आंखों में आंसू जारी रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, उलमा की जमात, हजरत कहाँ है कारी वही से, हाफिज सही से बैठे हैं। अजीब, पहली मर्तबा शायद उलमा ये हदीस सुनेंगे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राईल आपकी उम्र कितनी है, कब पैदा हुए, कितने जमाने गुजर गए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जवाब में फरमाने लगे, या रसूलल्लाह कोई याद नहीं, कोई याद नहीं, कोई याद नहीं, बहुत मुद्दत गुजरी, बहुत मुद्दत, लेकिन अंदाजा बता देता, अंदाजा बता। फरमाया अंदाजा बताओ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अंदाजा बता रहे हैं, तवज्जो से मेरी बात सुनना, करीम नबी के लिए, हाँ शफीउल मुज़निबीन के लिए, रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी अल्लाह ने आसमान नहीं बनाए, जमीन नहीं बिछाई, समंदर नहीं चलाए, पहाड़ नहीं बिठाए, हजरत आदम को पैदा नहीं फरमाया, चांद सूरज पैदा नहीं फरमाए। एक सितारा आया करता, सितारा, सितारा निहायत चमकदार होता, कुछ वक्त के लिए नमूदार होता, फिर गायब हो जाता। 70,000 साल के बाद फिर नमूदार होता, फिर गायब हो जाता, फिर 70,000 साल के बाद नमूदार होता, कुछ वक्त के लिए ठहरता, फिर गायब हो, फिर 70,000 साल के बाद फिर चमकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उस सितारे को 70,000 मर्तबा देखा है, 70,000 मर्तबा। कितनी उम्र, कह दो ना सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा दिए। जिब्राईल जानता है वो सितारा कौन था? मुसलमानों, अपनी नबी की शान को समझो तो सही। जिब्राईल वो सितारा कौन था? जिब्राईल अमीन फरमान के, या रसूलल्लाह मुझे इल्म नहीं। फरमाने लगे, वो तेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के नूर नबूवत का सितारा था जो चमकता था। अल्लाह 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 अल्लाह, माशाअल्लाह, जोर से। करीम नबी। फिर इस बात पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम की दूसरी हदीस भी सुनाता जाऊंगी। रहमत की रात है, रहमत, अल्लाह की रहमत आज तकसीम हो रही, रहमत का मौजू करूं, माह रहमत। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत मिकाईल से पूछा, मिकाईल जब बारिश तुम बरसाते हो, बारिश के कतरों को गिन गिन के शुमार करके जमीन पर डालते हो, या जिस तरह छिड़काव किया जाता है गिलास पे यूं पकड़ कर यूं डाल देते हो थोक के हिसाब से? हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम जवाब में फरमाते हैं, तवज्जो रखना, तवज्जो रखना जिब्राईल जी, अगर एक ही वक्त में सुनो,
रब की कुदरत को देखो, रब की कुदरत। एक ही वक्त में पूरी दुनिया में, पूरी जमीन पर मैं बारिश बरसाऊं, पूरी जमीन पर बरसाऊं। रब्बे मोहम्मद की कसम, एक एक कतरे को गिन गिन के शुमार करके जमीन पर डालता हूं, फिर कान लगाता हूं, आवाज आती है तो यकीन करता हूं ये दाना पहुंच गया, वरना नहीं। आप कहेंगे हो सकता है, रब तो कादिर है ना, कादिर है या नहीं? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के वजूद के बारे में कह दूं कितना वजूद, लेकिन लंबा हो जाएगा मौजू। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सर के बारे में हदीस में आता है, इतना बड़ा सर है, इतना बड़ा सर है हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम का, दुनिया के सारे समंदर रख दिए जाएं, डाल दिए जाएं, रख न दिए जाएं, डाल दिए जाएं, दरिया डाल दिए जाएं, नहरें, पानी सारा डाल दिया जाए, लेकिन सुनो, जब तुम तेल लगाते हो, हाथ में तेल लेकर सर की तरफ जाते हो, फरमाया तेल का कतरा तेरे माथे तक आ सकता है, लेकिन मीकाईल अलैहिस्सलाम के माथे पर पानी का एक कतरा भी नहीं आ सकता। अल्लाह, कैसे होगा ये खुदा ही जानता है, खुदा ही जानता है। तो हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जिब्राईल एक नई बात बताऊं? फरमाया हाँ। अल्लाह, फरमाया जिस वक्त उम्मत रसूलुल्लाह का मुअज्जिन, सुनो सुनो, किसी मुअज्जिन को नफरत की निगाह से न देख, किसी आलिम को नफरत की निगाह से न देख। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर किसी शख्स ने किसी आलिम के जूते को भी नफरत की निगाह से देखा तो खतरा है उसका ईमान पर खात्मा नहीं हो सकता। सुन लो, उलमा से मजाक न कर, नफरत की निगाह से न देख। अल उलमा वरसतुल अंबिया, उसका अमल उसके साथ है, लेकिन वारिस है नबूवत के इल्म का, वारिस है। बात में बात आई, इमाम अहमद बिन हंबल नहर पर वुजू फरमा रहे थे, इस तरफ कोई और वुजू कर रहा था, इस तरफ पानी इधर जा रहा था, इधर जा रहा था। इमाम अहमद बिन हंबल इधर बैठे, वो आम आदमी, आलिम नहीं, इधर बैठा था, वुजू कर रहा था। अचानक उसकी निगाह इमाम अहमद बिन हंबल पर पड़ी, चीख निकली, अल्लाह, मेरे वुजू का मुस्तामल पानी इमाम अहमद की तरफ जा रहा है, जो तेरे कुरान का आलिम, तेरे नबी के फरमान का आलिम, फकीह। चीख मारी, उठा यहां से, उस तरफ जाकर बैठा। अब इमाम अहमद बिन हंबल का जो वुजू का पानी आ रहा था, यूं पकड़ा, पहले मुंह में डाला, चेहरे पर लगाया, सीने पर लगाया, मुद्दत के बाद फौत हो गए। जब अल्लाह के यहां रूह गई, सुनो, हर रूह से, मुसलमान की रूह से, मुसलमान की रूह से अल्लाह पूछेंगे कौन? पहला सवाल। दूसरा, क्यों आए हो? तीसरा सवाल, क्या लेकर आए हो? हाँ, ये सोच लो। अब इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा, अहमद कौन हो? जवाब में दिया, अल्लाह, मेरा नाम अहमद है, क्यों आए हो? वो शख्स इमाम अहमद, ये अलहदा बात है, वो जो फौत हुआ था ना, जो इमाम अहमद बिन हंबल का पानी, जो मुस्तामल पानी जो इस्तेमाल कर रहा, उससे सवाल हुआ, कौन हो? अल्लाह, फला हूं, क्यों आए हो? अल्लाह, तेरी मुलाकात के लिए आया हूं, क्या लेकर आए हो? खामोश खड़ा है, अल्लाह, मेरे पास तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह ने सारा वो मंजर दिखा दिया, तू यहां वुजू कर रखा था, पानी इस तरफ जा रहा था, इमाम अहमद बिन हंबल इधर बैठे थे, फौरन तू उठा कि बेअदबी हो रही है उस आलिम की, तू उधर जाकर बैठा, उस पानी को तूने मुंह में डाला, सीने पर लगाया, जा, तूने मेरे आलिम की कदर की, आज मेरी रहमत तेरी कदर कर रही है, जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह अल्लाह, रहमत बहाने, ये बहाने हैं और क्या है, बख्शिश के जरिए हैं, बख्शिश के जरिए। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम अली हजवेरी, कह दो अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, अली हजवेरी।
हजरत लाहौरी भी तशरीफ ले जाया करते थे। मैं बात कर रहा, कश्ती में बैठे थे, कश्ती सफर फरमा रहे थे, सर से गंजे थे, सर गंजा किया हुआ था, उस तरफ फेराया हुआ था, बैठे हैं कश्ती में। नौजवान छोकरे भी बैठे हुए थे। मैं नौजवानों से कहूंगा खुदा के वास्ते, किसी बूढ़े से, किसी आपसे बड़े से मजाक न किया करो, कहीं अल्लाह नाराज न हो जाए। किसी मलंग से, किसी फकीर से मजाक न कर, तौहीन न कर। नौजवान छोकरे बैठे एक दूसरे से कहने लगे, आज तो बड़ा मजा आएगा, आज हमारा सफर तो बड़ा कामयाब रहेगा। ये जो बूढ़ा बैठा है ना, बूढ़ा, ये गंजा जो बैठा है, इसको छेड़ेंगे, ये छोड़ेगा नहीं, तमाशा बन जाएगा। जब तमाशा बन जाएगा, सफर हमारा खैर का गुजरेगा, हंसी में गुजर जाएगा। हाय, तो एक छोकरा उठा, हजरत अली हजवेरी के सर पे यूं जाकर ठूंगा मारा, यूं यूं मारा। लेकिन अली हजवेरी रहमतुल्लाह यूं बैठा, सर नहीं उठाया। दूसरा उठा, उसने आकर मुक्का मारा, लेकिन अली हजवेरी यूं कमर से। तीसरा आया, थप्पड़ मारा उसने। अब अल्लाह की तरफ से इल्का हुआ, अली हजवेरी सुन, इन नौजवानों ने तेरी तौहीन की है, तुझे छेड़ा है, अब मेरा अज़ाब इनको नहीं छोड़ेगा। अब मेरा अज़ाब आने वाला है, मैं कश्ती को अभी पलटता हूं। सिवाय तेरे सबके सब गर्क हो जाएंगे। जो यहाँ बैठा तमाशा देख रहा है, हंस रहा है, अभी मैं पलटता हूं, तैयार हो जा। अली हजवेरी आसमान को देखकर रोकर फरमाते, अल्लाह अल्लाह तू कादिर है, कदीर है, कश्ती को पलट सकता है। अल्लाह इनके दिलों को भी दीन के लिए पलट देना। अल्लाह अल्लाह, जो ही दुआ की रब ने कबूल फरमाई। अगर तमाशे के लिए भी बैठे हो, हदीस में आता है फरिश्तों से अल्लाह पूछते हैं, मेरी याद में जो मजलिस लगी हुई थी, गवाह बन जाओ, मैंने बख्श दिया, सबके गुनाह माफ कर दिए जिस तरह तुम बैठे। फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह बाद लोग वो भी जो तमाशा के लिए फरमाया, हाँ, लेकिन इस मजलिस में बैठे थे, मैंने उनको भी बख्श दिया, इनको भी बख्श दिया। जब बारिश बरसती है तो सब पर बरसती है ना, खुदा की रहमत। अब अली हजवेरी फरमाते हैं, अल्लाह कश्ती को पलटने वाले, अल्लाह इनके दिलों को पलट दे। बस ये दुआ करनी थी। तारीख उठा कर देखो, हर वो नौजवान जो छेड़ रहा था, कोई वक्त का हाफिज बना, कोई कारी बना, कोई आलिम बना, कोई आमिल बना, कोई आबिद बना। अल्लाह अल्लाह। बाद में बात आई तो बात, अताउल्लाह शाह बुखारी कह लो रहमतुल्लाह अलैह, रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह वालों की निगाहें ले लिया करो, निगाहों हासिल कर लिया करो। हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम कुरान की निगाह हासिल करो, इन निगाहों से अल्लाह बख्श देगा, बख्श देगा, बख्श देगा। तू शफकत की निगाह अब्बा पर डालता है, अम्मी पर डालता है, अदब की निगाह, और तुझे मकबूल हद का सवाब मिलता है। आलिम अगर डालेगा तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। अताउल्लाह शाह बुखारी खैरुल मदारिस के अंदर खाना खा रहे थे, साथ मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी भी बैठे हुए थे, मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी भी बैठे हुए थे। चूड़ा छत से नीचे उतर रहा था सीढ़ियों से। चूड़ा जानते हो, बंगी। उस वक्त ये फ्लश सिस्टम नहीं हुआ करते थे, चूल्हे होते थे, बैतुल खला के चूल्हे होते थे। ये भंगी घरों में आया करते थे, छब्बा होता था, गंद उस छब्बे में डालकर अपने सर पर उठा कर जाकर कहीं फेंक कर आते थे। शाहजी नीचे बैठे हैं, मौलाना खैर मोहम्मद साहब, मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, शाहजी की निगाह पड़ी उस चूड़े पर जो उतर रहा था, वो भी देख रहा था। शाहजी ने खाना छोड़ दिया। जब वो नीचे उतर गया, थोड़ा सा दूर गया, उसको आवाज लगाई, ओ भाई ठहर जा, ओ भाई खड़ा हो।
फरमाया छब्बा उधर रख दे, दूर रख दे, छब्बा उधर रख दे। अब अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह लोटा हाथ में लेकर आए, साबुन लेकर आए, उस चूड़े से कहते हैं भंगी से हाथ धो। वो कामता जा रहा है, हजरत मैं भंगी हूं, हजरत मैं चूड़ा हूं, हजरत मैं ईसाई हूं, मुसलमान नहीं, हजरत क्या कर रहे हो? हाथ धो ना भाई, हाथ धो। हजरत कैसे धो? मैं साबुन दिया, हाथ धुलाए। अब उसका हाथ पकड़ा, दस्तरखान पर बैठाया। सान आज तो अब्बा को धक्के देता है, अम्मी को धक्के देता है, घर से भाई के साथ लड़ता है। अरशद साहब ये बात सुन ले, कारी वहीद साहब ये बात बताया करे। अब उसको दस्तरखान पर ले, खाना खा। उसके हाथ कांपते जा रहे। हजरत मैं चूड़ा हूं, हाथ नहीं बढ़ा रहा था, शाह जी ने खुद लुकमा तोड़ा, उसके मुंह में दिया। एक लुकमा, दूसरा लुकमा, तीसरा, 5 लुकमे। आलू निकाला, आलू उसको कहा चक लगा, चक लगा। उसने चक मारा, आधा आलू जो बाकी बचा शाह जी ने खुद खा लिया। पानी का गिलास पकड़ा, उसको पिला रहे, आधा गिलास जो बाकी बचा शाह जी ने बिस्मिल्लाह करके खुद पी लिया। उसे कहा जा बेटा जा सकते। मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी हैरान, मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी हैरान, हजरत ये क्या मामला है? अब शाह जी घर गए, अताउल मुन्ने में अपने बेटे से आवाज लगाने लगे, हाफिज जी, जी अब्बा जी हुक्म फरमाओ। फरमाया ख्याल रखना, दरवाजा खटके मुझे बताना, तुम दरवाजे पर न जाना। अब्बा जी कोई नई बात है? हाँ बेटा, हाँ हाफिज जी, जो मजदूरी मैंने की है उसका सिला मैंने रब से लेना है। मेरे नबी मक्का के बाजार से गुजर रहे थे, बूढ़ी खड़ी है, सामान ज्यादा है। अल्लाह के नबी बूढ़ी के करीब गए। मेरी अम्मा क्यों खड़ी हो? जवाब में कहती है मैंने सुना एक जादूगर जिसका नाम मोहम्मद है वो मक्का में आया हुआ, उसकी डर की वजह से मैं मक्का छोड़ रही हूँ, फला बस्ती जा रही हूँ। सामान ज्यादा है, कोई मजदूर नहीं है, कौन उठाए? अल्लाह के नबी ने वो सामान उठाया, बहुत ज्यादा सामान अपने सर पे रख दिया। ओ मुसलमानों, आज अब्बा बीमार पड़ा के बेटा दवा लेकर, अब्बा मैं फारिग नहीं। अम्मी बुलाती है, कहता है मैं तो अपने बच्चों से फारिग नहीं, मैं तेरी खिदमत करूं या औलाद की खिदमत करूं। अल्लाह के नबी सर पे वो बोझ उठाकर दूर बस्ती है वहां पहुंचाया। बूढ़ी कहने लगी सामान यहाँ रख दो। अल्लाह के नबी सामान रखते हैं, बूढ़ी अंदर जाने लगी। अल्लाह के नबी हाथ उठाकर फरमाते अल्लाह मजदूरी का सिला तो दे दे। मजदूरी वो बूढ़ी पैसे लेकर आई। हाँ बेटा तू मजदूर है, ये पैसे ले। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये मजदूरी मैं नहीं लेता, मैं अपने रब से लूं। कौन हो तुम? फरमाया जिस मोहम्मद का नाम तू कह रही थी जादूगर, वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं। अल्लाह चीख मारी, वाकई बेटा तू अल्लाह का नबी और रसूल है, जल्दी कर मुझे कलमा पढ़ा दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। अब अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाते हैं दरवाजा खटके मुझे बतलाना। थोड़ी देर के बाद जो ही दरवाजा खटका, शाह जी खुद दौड़े जा रहे हैं। देखा
वही भंगी वही चूड़ा गुसल करके नए कपड़े पहनकर बीवी बच्चों को साथ ले कहने लगा, शाह जी जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा है उस नबी का मुझे भी कलमा पढ़ा। अल्लाह वालों की निगाहों में बरकत थी, इनकी दुआएं थी। हमारे मौलाना अनवर शाह कश्मीरी लाहौर के रेलवे स्टेशन पर उतरे, अभी पाकिस्तान नहीं बना था। हिंदू चेकर खड़ा हुआ था, टिकट चेक कर रहा। जो ही कश्मीरी आने लगे, वो हिंदू चेकर हजरत के चेहरे को देखता है, वजूद को देखता है, तकता है। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी जब करीब है, वो हिंदू टिकट चेकर पूछने लगा, कौन हो तुम? जवाब में फरमाते, मुसलमान। यूं नहीं कहा, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, शेखुल कुरान, आलिम आमिल आबिद आरिफ अल्लाह। मुसलमान हो, कौन होते हो? फरमाया आले रसूल में होता हूँ। हजरत टिकट देने लगे, हिंदू के हाथ कांपने लगे, टिकट जमीन पर गिर गई। रो कर कहता है, अनवर शाह यूं कर, मुझे रेलवे स्टेशन की टिकट न दे, मोहम्मद के दीन की टिकट मुझे दे दे। अल्लाह अल्लाह वालों से सबक है। इमाम आजम हमारे इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से निकल रहे थे सुबह के वक्त, और हमेशा ऐसा हुआ करता है कि अल्लाह के नबी को सताने वाले भी अपने करीबी थे। कौन था चचा अबू लहब जिसने पत्थर उठा के मारे थे? वो पड़ोसी कितनी मुखालफत करते रहे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का पड़ोसी जब भी इमाम साहब को गालियां देता, इमाम साहब सुनते रहते। सुबह की नमाज पढ़ के घर से निकल रहे थे, वो शुरू हुआ गालियां देने को, एक गाली दूसरी तीसरी, देता गया। इमाम साहब घर की तरफ ऐसा से जा रहे। जब दरवाजे पर पहुंचे ना अपने घर के, वहीं खड़े हो गए, मेरा भाई तेरी गालियां खत्म हो गई हैं तो मुझे इजाजत दे, मैं घर चला जाऊं, अगर नहीं तो मैं यहां खड़ा होकर सुनता हूं। अल्लाह, मैं ये बात कह ली थी। और इमाम साहब ने यूं चेहरा, उसके चेहरे पर निगाह डाली, आसमान को देखा, मैं ये बात करनी थी। दौड़ा इमाम साहब के कदमों में गिरा, इमाम अबू हनीफा खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दे। एक आदमी दौड़ा जा रहा था, किधर जा रहे हो भाई? कुत्ते की तरफ। क्यों भाई? कुत्ते की तरफ क्यों दौड़ा? कुत्ते ने मुझे काटा है, चक लगाया उसने। अच्छा, तू क्या करेगा? मेरे भी दांत है, मैं भी उसको काटूंगा। वो पागला, कुत्ता काटता है, इंसान तो नहीं काटता। कुत्ता है दांतों से काटता है, इंसान नहीं काटता। तू सहाबा को काटता है, ताबीन को, तबे ताबीन बनाते रसूल को काटता है। खुदा का वास्ता कुत्ता न बन, इंसान बन, इंसान। इमाम अबू हनीफा ने सबक दिया पूरी उम्मत को। किस किस की बात करूं? अल्लाह वालों की बात में बात आई तो बात करता जाऊं। हजरत बायजीद बुस्तामी कह दो रहमतुल्लाह अलैह। वक्त के वली हैं, गौस हैं, कुतुब हैं, अब्दाल हैं। अल्लाह अकबर। अपनी खानकाह में बैठे हुए थे, एक औरत आई, आकर कहने लगी, हजरत जी मेरा खामन दूसरा निकाह करना चाहता है, शादी करना चाहता है, आप उसको मना करें कि वो शादी न करे। तो हजरत जवाब में फरमाते हैं बायजीद बुस्तामी, मेरी बहन, मेरी बेटी, जब अल्लाह उसको इजाजत दे, मैं कौन हूं उसको मना करूं? पर्दे में खड़ी थी, पर्दे में, मुर्शिद की खिदमत में, अल्लाह अकबर। हजरत मेरा खामन भी तुम्हारा मुरीद, मैं भी आपकी मुरीद, हजरत खामन को मना करो। फिर हजरत जवाब दे, जब अल्लाह उसको इजाजत दे, मसना 2 निकाह, व सुलासा 3 निकाह, व रुबा 4 निकाह, इजाजत है। इजाजत और चीज है, कानून
और चीज है, कानून ये है वह इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलु फवाहिदतन, खबरदार अगर अदल इंसाफ बीवियों में कायम नहीं कर सकते, एक निकाह करो, दूसरा निकाह भी न करो, न करो। उलमा बैठे कुरान की आयत पढ़ रहा, लेकिन काश हमने एक बीवी के हकूक को भी नहीं समझा। हाय हाय, तूने बीवी के हकूक नहीं समझे, बीवी ने तेरे हकूक नहीं समझे, अब्बा ने औलाद के हकूक को नहीं समझा, औलाद ने अब्बा के हकूक को नहीं समझा। तो जब हजरत ने फरमाया मसना व सुलासा, जब अल्लाह का कानून है तो मैं कानून मुदाखलत नहीं कर। अयूब खान के जमाने में, ये भी बात सुनते जाओ, अयूब खान के जमाने में एक कानून बना था, अगर कोई शख्स बीवी को तलाक दे, तलाक देने के बाद चेयरमैन नाज़िम आला साहब की खिदमत में वो जाए और जाकर बताए मैंने 3 तलाक दी है, अगर वो मंजूर कर ले, मंजूरी दे दे तो ठीक है, तलाक वाक़ हो जाएगी, अगर मंजूरी न दे तो तलाक वाक़ नहीं होगी। तलाक पहले, मंजूरी बाद। वाले साहब रहमतुल्लाह तकरीर फरमा रहे थे, ओए अयूबा बदबख्ता, कानून बनाना था किसी आलिम से पूछ लेता, अख्तर महमूद साहब से, कि मंजूरी पहले और तलाक बाद। ये कैसी बात है कि तलाक पहले और मंजूरी बाद। फरमाया कानून तो न हुआ, हफीमी का लोटा हुआ, हफीमी का लोटा। जानते हो हफीमी का लोटा कैसे था? एक चरसी हफीमी था, जब बैतुल खला में जाए ना, लैटरीन में, लोटा साथ ले जाए, लोटे को यहां सुराख था नीचे, ये जब ये बैठता है यहां, ये फरागत कर लेता है, अब पानी की जरूरत पड़ी, इधर लोटा उठाया, लोटा भी फारिग, ये भी फारिग, लोटा भी फारिग। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, परेशान हो, इधर लोटा फारिग, इधर ये फारिग, पानी तो है नहीं, बैठा है ना। हफ्ते के बाद लोटा रखता है, कहते हैं और साला आज तेरा इंतजाम करूंगा, इस्तंजा पहले फरागत बाद में, आज तेरा इंतजाम करो। बदबख्ता, कानून है ये, हफीमी का लोटा। नाकिस जो भी कानून बनाएगा नाकिस होगा, नाकिस जो भी कानून नाकिस होगा, नाकिस होगा। हमारे पास कामिल का कानून है, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, कामिल के कानून के साथ मजाक न कर, अपने लिए जहन्नम न खरीद। उलमा मदारस के खिलाफ छोड़ दे, हशर देखना उनका, कहां के जामे हफ्सा के कत्ल करने वाला। मेरी यहां भी दुआएं होती थी, अल्लाह ऐसा इबरत का सामान बना के दुनिया को दिखा। देख रहे हो कि नहीं देख रहे? अभी इनको करीब वालों को देख लो। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, दीन के साथ मजाक न करो, न करो, कुरान के साथ, नबी के फरमान के साथ मजाक न करो। मैं बात कर रहा था, हजरत फरमान लगे, बेटी जब अल्लाह इजाजत दे मैं कौन? वो कहने लगी, सुनो ये बात अपनी मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को सुना देना। वो कहने लगी, हजरत अगर मुझे शरीयत इजाजत देती, मैं अपने चेहरे से कपड़ा उठाती, आप मेरे हुस्न और जमाल को देखते, आप खुद कह बैठते तेरे खामन को क्या हुआ, इतनी हसीन और जमील बीवी के होते हुए दूसरा निकाह करता है। हजरत ने ये बात सुनी, कहा ना, गिरे जमीन पर, कांपने लगे। मुरीदीन बैठे थे, उलमा बैठे थे, हजरत क्या मामला है? फरमाया तुमने इसकी बात समझी नहीं। आहा, अल्लाह वालों की बात सुनो। आहा, तुमने इसकी बात समझी नहीं, समझी नहीं। इसने ऐसी बात की, मेरे दिल में जितने तौहीद के उकदे थे, इसी एक बात पर सारे उकदे हल हो गए, अल्लाह की तौहीद के। हजरत कैसे हल हो गए, कैसे हल हो गए? फरमाया सुनो, ये औरत अपने हुस्न पर इतना नाज कर रही है, फख्र कर रही है, इतनी फाखरा है कि अपने हुस्न पर अपना शरीक देखना गवारा नहीं कर रही। हालांकि इसका हुस्न जाती नहीं, अताई है, बाकी नहीं, फानी है, मुस्तकिल नहीं, आर्जी है, कामिल नहीं, नाकिस है, आज है कल नहीं है। ये अपने हुस्न पर अपना शरीक देखना गवारा नहीं कर सकती। मेरा रब, मेरा खुदा अपना शरीक देखना कैसे गवारा करे? वो खालिक के हुस्न कैसे अपना शरीक देखना गवारा करे?
तौहीद के सारे। मैं बात कर रहा था अल्लाह वालों की, अल्लाह वालों की मजलिसों में नुक्ते मिलेंगे आपको, अजीब किस्म की बातें मिलेंगी। हाँ, शाह साहब वाली बात वो मुकम्मल हो गई, वो उसने कलमा पढ़। मैं बात और कर रहा था कि नबी भी करीम, हाँ हाँ, आप बैतुल्लाह शरीफ में तशरीफ फरमा थे, रहमत की रात है, रहमत वाले नबी के। अल्लाह लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने अपने नबी को तुम्हारे लिए उससे हसना बनाया। ये अखलाक तू कायम करना। अल्लाह की कसम, नबी वाले अखलाक हमारे अंदर आ गए, नबी की सुन्नत पर हम चलने लग गए। दुनिया में कोई फसाद नहीं होगा, दुनिया में तुझे कोई परेशानी मुसीबत नहीं आएगी, खुदा की तरफ से अजाब नहीं आएगा, नाराजगी नहीं आएगी। आज अल्लाह की नाराजगी पूरी दुनिया में आई हुई है। बात यह है कि हमने हमारे घरों में सुन्नत के जनाजे निकले, अल्लाह के अहकामात को हमने तोड़ा, अल्लाह नाराज हो। बैतुल्लाह खाली है, रोज़े रसूलुल्लाह खाली है। इस्तिग़फ़ार कर लो, इन रातों में मांग लो, मांग लो। अल्लाह हरमैन शरीफैन को आबाद फरमा दे। अल्लाह बैतुल्लाह शरीफ में तशरीफ फरमा। एक बदवी आया, बदवी आकर कहने लगा, मानता कौन हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में फरमाते हैं, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का नबी रसूल हूँ। फौरन कहने लगा, रसूल का लफ्ज़ छोड़ दो, यूं कहो अना मुहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूँ। अल्लाह के नबी से फिर पूछता है, अल्लाह के नबी जवाब में फरमाते हैं, अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिन अब्दुल्ला। अल्लाह, अल्लाह का नबी भी हूँ, अब्दुल्ला का बेटा भी हूँ। गुस्से में कहने लगा, सुन, क्यों मक्का वालों को लड़ाता है? क्यों बाप को बेटे से जुदा करता है? बीवी को खामन से क्यों जुदा करता है? भाई को भाई से क्यों जुदा, क्यों कत्लो क़िताल करवाता है? क्यों मक्का में फसाद बर्पा करता है? छोड़ दो रसूल का लफ्ज़, नबी का लफ्ज़ छोड़ दो। अल्लाह के नबी मुस्करा रहे हैं, वो गुस्से में है, अल्लाह के नबी गुस्से में नहीं। आज अम्मी मामूली गुस्सा करती है, तू अम्मी के मुंह पर तमाचे मारने लगता है। खुदा का वास्ता, फौरन कहा कि मैंने सुना है आप ये भी दावा करते हैं कि वक्त आएगा मक्का के रोसा कत्ल होंगे। हाँ, वक्त आएगा मक्का फतह करेंगे, वक्त आएगा मक्का वाले सरनगू होंगे। क्या ये दावा करते हो? अल्लाह के नबी मुस्करा के फरमाते हैं, नाम नाम, हाँ मैं ये दावा करता हूँ। फौरन कहते हैं, पेट में तो कुछ है नहीं, पत्थर बांध के खड़े हो। आपकी बेटियां मक्का की बाजार में आती हैं, लोग मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। ओ मुसलमान, बाजार में सौदा लेने के लिए अल्लाह की नबी किसी दुकान पर तशरीफ ले जा, दुकानदार कोई चीज उठाकर यूं फेंक देता, अल्लाह के नबी यूं हाथ रख देते, अल्लाह मैंने माफ किया, तू अपनी रहमत के वसीले माफ कर। तू मक्का के रोसा कत्ल करेगा, मक्का वाले सरनगू होंगे। कैसी बात कर रहे? अल्लाह के नबी मुस्करा रहे, दावा करते हो? फरमाया नाम, हाँ मेरा दावा ये है। फौरन अल्लाह के नबी खड़े हुए, उसका हाथ पकड़ा, यूं खड़ा कर दिया, फरमाया सुन सुन सुन, वक्त आएगा मक्का के रोसा कत्ल होंगे, फिर वक्त आएगा मक्का फतह करेंगे, फिर वक्त आएगा मक्का वाले सरनगू हो जाएंगे, फिर वक्त आएगा बैतुल मक़दस फतह करेंगे, फिर वक्त आएगा कैसर फतह करेंगे, फिर वक्त आएगा किसरा फतह करेंगे,
फिर वक्त आएगा रूम फतह करेंगे। ओ बदवी सुन, ओ बदवी सुन, फिर वक्त आएगा, फिर वक्त आएगा, महशर का मैदान होगा, तू महशर के मैदान में रोता हुआ खड़ा होगा। मैं नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह तेरे करीब आकर तेरे हाथ को अपने हाथ में पकड़कर तुझे जन्नत भी साथ ले चलूंगा। अल्लाह, जब ये बात फरमाई छटका उसने हाथ। ये तो बहुत बड़ा जादू है, बहुत बड़ा जादू है। हाय हाय, मैं तो मक्का भी मक्का छोड़ कहीं जंगल में किसी बस्ती में जाकर बैठ गया। मुद्दत के बाद साहबा का लश्कर गुजरा। या बदवी, ओ बदवी, हल समेत तूने ये बात सुनी है कि नहीं? कहा मां समेत तो नहीं सुनी। पूछने लगा कौन सी बात? साहबा फरमाते हैं तुझे मालूम नहीं बदर के अंदर अबू जहाल, उतबा, उतैबा, शैबा सारे कत्ल हो गए। अच्छा, कत्ल हो गए, पक्की बात। फिर कुछ मुद्दत गुजरी, सहाबा का लश्कर गुजरते हुए बदवी हल समेता, क्या तूने खबर सुनी? कौन सी खबर? मक्का फतह हो गया, मक्का वाले सरनगू हो गए। अच्छा। फिर मुद्दत गुजरी, अल्लाह ने उम्र में बरकत भी दे दी, बैतुल मक़दस फतह हो गया। फिर मुद्दत गुजरी, फिर सुन रखा है हाँ हाँ कैसर भी फतह हो गया। फिर बताया किसरा भी फतह हो गया। फिर बताया रूम भी फतह हो। जू ही सुना चीख निकली, फौरन कपड़े उठाए मक्का की वादी की तरफ रवाना हुआ। सफा की चोटी पर खड़े होकर ऐलान करते, अय्युहन्नास इस्माऊनी, ओ लोगो करीब हो जाओ, मेरी बात सुनो। दुनिया जमा हो गई। बदवी कहने लगा गवाह बन जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लोगों ने शाबाश दी, खिराज तहसीन पेश किया, फूल नछावर फरमाए, रो पड़ा। मेरे नबी जब ऐलान कर रखे थे सफा की चोटी पर लोग पत्थर बरसा रहे थे, आज तुम फूल निछावर कर रहे हो। सुनो मुसलमानों, ये अल्लाह का दीन तुम्हें मुफ्त में नहीं मिला, ये कुरान तुम्हें मुफ्त में नहीं मिला, ये नबी का फरमान मुफ्त में नहीं मिला। नबूवत ने बड़ी मारें खाई, बड़ी तकलीफें देखी, बड़ी तकलीफें देखी। सहाबा की तारीख पढ़ो तो सही, अपने लीडरों की तारीख पढ़ने वालों, अंग्रेज की तारीख पढ़ने वालों, पहलवानों की तारीख पढ़ने वालों, क्रिकेट के खिलाड़ियों की तारीख पढ़ने वालों, खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, अंबिया की तारीख भी पढ़ो, सहाबा की तारीख भी पढ़ो। अल्लाह, मैं जब पढ़ रखा हूं तुम खिराज तहसीन पेश कर रहे। फिर पूछने लगा आइना मुहम्मदुन, अल्लाह के नबी कहा? जवाब मिला अल्लाह के नबी दुनिया से पर्दा फरमा। उनके बाद फरमाया अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह रज़ी अल्लाह। हजरत एक नई बात सुना था, अब नाम आया सिद्दीक अकबर का, कारी वहीद साहब। उस दिन जब ये मैंने हदीस पढ़ी, मैंने इन बच्चों को, किधर है बच्चे बैठे, बच्चों को जब हदीस सुनाई, ये भी रोते रहे, मैं भी रोता रहा। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुल्क शाम तशरीफ ले गए, तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम अकेले गए। रसूलुल्लाह के साथ दोस्ती थी, लेकिन अभी अल्लाह के नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था। अभी नबूवत जिब्राइल अमीन ने आकर नहीं बताई कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि अपनी नबूवत का ऐलान करो। अल्लाह अकबर, नबी थे, ये भी मान लो नबी थे। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर शाम जब पहुंचे, ख्वाब देखा उन्होंने, ख्वाब, और ख्वाब बड़ा अजीब और गरीब था। लोगों से पूछने लगे यहां कोई
ईसाइयों का बड़ा आलिम राहिब कोई होगा, फरमाया कि फलां बस्ती में है। उस राहिब की खिदमत में गए सिद्दीक अकबर। उस वक्त ये मजहब हक था, उस वक्त ये, हाँ, जब अल्लाह के नबी ने ऐलान नबूवत फरमा दिया, अब यहूद नसराना को अपना ईमान छोड़कर, हाँ, अपने नबी पर ईमान छोड़कर रसूलुल्लाह के ईमान पर आना था, वरना तो काफिर है। सिद्दीक अकबर उस राहिब के पास पहुंचे, आलिम था, जाकर अपना ख्वाब बतला रहे थे। जब उसने ख्वाब सुना, खड़ो हो गया राहिब, खड़ो। अभी अल्लाह के नबी ने नबूवत का ऐलान भी नहीं फरमाया, सिद्दीक अकबर अभी ईमान नहीं लाए थे। खड़ा हो, मिन आइना जेता, वो राहिब पूछने लगा कहां से आए हो। सिद्दीक अकबर जवाब में फरमाते हैं मिन मक्कतुल मुकर्रमा, मक्का मुकरमा से आया हूं। ले आई शैइन जित फी शाम, शाम में किस लिए आए हो। सिद्दीक अकबर ने फरमाया लितिजारा, तिजारत की घर से आए हूं। अच्छा, फौरन खड़ा हुआ, अल्लाह, मिन अय्यल कबीला, कौन से कबीले से ताल्लुक रखते हो। सिद्दीक ने फरमाया मिनल कुरैश, कुरैश से। जो ही ये बात सुनी उसकी चीख निकली। सिद्दीक अकबर के माथे को बोसा भी देता है, यूं भी पकड़ता है। ओ सुन, ओ इंसान, ओ अल्लाह का बंदा, सुन बात सुन। एक नबी आखिरुल ज़मान, खातमुन नबिय्यीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन आएंगे, मक्का में आएंगे, इजहार होगा। सबसे पहले ईमान तू लेकर आएगा, सबसे पहला खलीफा तू होगा। सिद्दीक तेरा लक़ब होगा, गार का भी रफीक होगा, मज़ार का भी रफीक होगा। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं अल्लाह की कसम, ये ख्वाब मैंने किसी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। हाय, ताबीर भी किसी को मैंने नहीं बताई। मैंने अपने दिल में ये बात रख ली। जब मैं वापस मक्का मुकरमा आया, कुछ मुद्दत के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, दावा नबूवत फरमाया। सिद्दीक फरमाते हैं फौरन मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ। जाकर मैंने इन अल्फाज में कहा, या अखी मोहम्मद अय्युद दलील इंदकुम, कौन सी दलील है तुम्हारे पास, कौन सी दलील है आपके पास कि अल्लाह ने नबी बनाया, रसूल बनाया। अल्लाह के नबी मुस्कुरा रही, फिर पूछने लगा, या अखी बताओ तो सयखबिरनी, मुझे बताओ। अय्युद दलील, दलील तो बताओ, कैसे आपने नबूवत का ऐलान फरमाया। अल्लाह के नबी खड़े हुए, सिद्दीक का हाथ पकड़कर फरमाया, ओ अबू बकर, रअयत रुया फी शाम, अल्लाह, रअयत रुया फी शाम, ओ अबू बकर तूने शाम में ख्वाब देखा था। सिद्दीक की चीख निकली, वल्लाह मैंने तो किसी को नहीं बताया। सदक़्ता या रसूल अल्लाह, सदक़्ता या रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह पूछने लगा, ऐना अबू बकर, फरमाया वो भी दुनिया से पर्दा फरमा गए। उनके बाद फरमाया उमर, उमर इब्नुल खत्ताब, ऐना उमर इब्नुल खत्ताब। अल्लाह फरमाया फिल मदीना, मदीना में है। छलांग लगाई, पहाड़ी से दौड़ा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है। रास्ते में कोई आराम नहीं, कोई खाना पीना नहीं, चलता जा रहा है। 3 दिन के अंदर मदीना पहुंचा। असर की नमाज का वक्त होने वाला है। जो ही मस्जिद नबी में दाखिल होने लगा,
अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर मेहराब में तशरीफ फरमा। अमीरुल मोमिनीन की निगाह जब पड़ी इस बदवी पर, जज्बे से फौरन उठे, दौड़े, उस बदवी को यूं पकड़ा, कई फजे तया बदवी, ओ बदवी कैसे आए हो, कैसे आए? बदवी जवाब में फरमाता है जितुल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फबका उमर, सैयदना उमर रो पड़े, ज़ारों कतार रोते गए, रोते गए। उसका हाथ पकड़ते, बोसा देते, फिर रो पड़ते, फिर हाथ को बोसा देते। साहबा फरमान लगे अमीरुल मोमिनीन क्या मामला है, क्या माजरा है, हमें तो बतलाओ। अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे एक वक्त था बैतुल्लाह के अंदर मेरे नबी के साथ तकरार कर रहा, मैं उस वक्त मुसलमान अभी नहीं हुआ था, मुसलमान नहीं। पूछ रहा था कि आप ये दावा करते हैं मक्का के रोसा कत्ल होंगे, मक्का फतह होगा, बैतुल मक़दस फतह होगा। अल्लाह के नबी खड़े हुए, इसका हाथ पकड़ा, हाँ हाँ बदवी वक्त आएगा, मक्का के रोसा भी कत्ल होंगे, मक्का फतह करेंगे, बैतुल मक़दस फतह करेंगे, कैसर किसरा फतह करेंगे, रूम फतह करेंगे। ओ बदवी, महशर के मैदान में तू खड़ा होगा, मैं नबी तेरे करीब आकर तेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर जन्नत में साथ ले चलूंगा। लोगों, ये महशर के मैदान में ये हाथ मेरे नबी के हाथ में होगा। जब सहाबा ने ये बात सुनी, उस बदवी के हाथ को बोसा देते हैं, रोते हैं, फरमाया ऐसी खुशबू की महक के हमने वो खुशबू कभी नहीं सुनी। ओ नौजवानों, इस नबी की सुन्नत हमसे रह गई। ये नबी जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कितनी रहमत का मुज़हरा फरमा रहे हैं, तूने अपने अब्बा और अम्मा से भी नहीं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये रात जो अब्बा और अम्मा के साथ दुश्मनी होगी, नाराजगी होगी, तो अल्लाह की रहमत नहीं आएगी, रहमत नहीं आएगी। एक बात करते हुए बात को मुकम्मल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल की थी, 6 साल। हजरत आमना रजी अल्लाह रसूलुल्लाह को ले गई अब्बा की कब्र पर मदीना तैयबा में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अब्बा की कब्र पर पहुंचे, आपकी आंखों से आंसू हैं, अब्बा की कब्र नबी की आंसू से तर हो गई। वापसी पर अब्बा के मकाम पर सैयदना आमना की तबीयत खराब हो, यकीन हो गया कि मौत का वक्त करीब है। अपने बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह की गोद में सर रख दिया। सुनो नौजवानों, सबक दे रहे हैं उम्मत को, सबक दे रहे हैं। रोती जा रही हैं, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी हैं, अम्मा के चेहरे को तक रहे हैं, और अम्मा अपने बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे को तक रही है, रो कर कहने लगी, ऐ अल्लाह, ऐ करीम रहीम अल्लाह, यतीम बेटा तेरे सहारे छोड़ के जा रही हूं, अल्लाह तू इसका सहारा बन। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती हैं, इसी असना में हजरत आमना फौत हो गई। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू जारी है, आंसू के कतरे अम्मा के चेहरे पर पड़ रहे। अम्मा यूं हाथ मलती है, आंसुओं को अपने चेहरे पर फिलाती, अल्लाह ये वो बेटा है, जब मैं पहाड़ों से गुजरती पहाड़ सलाम करते, जानवर इस्तकबाल के लिए खड़े होते, दरख्त झुक जाते। अल्लाह मैं ये वो बेटा जब मैं पेट में था, औरतें पानी भरती, पानी वहीं खड़ा होता, जब मेरी बारी आती पानी ऊपर आ जाया करता। अल्लाह, इतने में हजरत आमना फौत हो गई। हजरत उम्मे अमन फरमाती हैं, हमने कब्र बनाई, अम्मा को जब कब्र में रखा, अल्लाह के नबी ने कब्र में छलांग लगा दी। अम्मी से चिमट गए, रो कर कहते, अम्मी आज के बाद मैं किसको अम्मी कहूँगा। काफी देर तक रोते रहे।
हमने अल्लाह के नबी को किसी तरीके से बहर लेकर आए, हमारा काफिला रवाना हुआ, कब्र बंद कर दी, दूर निकल गए। फिर अल्लाह की नबी वहां से पीछे दौड़े तशरीफ ले आ रही है, अम्मी की कब्र पर सिरहाने की तरफ यूं रुखसार रखते हैं, रो कर फरमाते अम्मी अम्मी आज के बाद मैं किसको अम्मी कहूँगा, अम्मी जवाब तो दे। तबक़ात साद ने लिखा है जब मदीना से काफिला रवाना होता, अल्लाह के नबी सहाबा को हुक्म देते यही रास्ता लेंगे जो अम्मी की कब्र वाला रास्ता है। जो ही अम्मी की कब्र के करीब आते अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू जारी हो जाते, सिरहाने की तरफ यूं दो हाथ रख दिया करते थे, आपकी सिसकियां बन जाती, बाज मर्तबा यूं इस अंदाज में रोया करते थे। तबक़ात साद लिखता है इतनी कसीर तादाद सहाबा की नबी के साथ आंखों से आंसू बहाते हमने नहीं देखी, अगर देखी है तो अम्मा आमना की कब्र पर देखा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।